नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसलिए मैं अपनी जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। लेकिन इस वक्त मार्केट में जो माहौल बना हुआ है, इससे बहुत से लोग परेशान हैं। कई लोगों के पास अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं बचे। कई लोग डर के मारे मार्केट छोड़कर जाने की बात करते हैं। एसआईपी बंद कर दूं क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सवालों को लेने की कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का सही जवाब दे पाऊं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, मार्केट में हम आए हैं पैसा बनाने। पैसा बनाने का मतलब अच्छा रिटर्न मिले, इस प्रकार से। लेकिन इस वक्त में मार्केट की जो हालात हैं, लगातार गिरता जा रहा है। एक दिन चढ़ा फिर गिरा। आगे भी मुझे लगता है अभी और मार्केट में गिरावट बाकी है। जो ट्रम्प का टेरर चल रहा है ना, मार्केट और गिर सकता है। टैरिफ के चक्कर में एक वार छिड़ गया है, वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। लेकिन लंबे समय की बात करते हैं हम लंबे समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने आए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट में बने रहें। क्या होता है, अक्सर लोग मार्केट में आते हैं, मैं सबको देखता हूँ। अरे मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, मुझे आश्चर्य होता है। 2 दिन पहले या 15 दिन पहले उन्हें 2000 रुपये लगाए हैं, और उसमें वो पैसे कभी देखते हैं 5 रुपये बढ़ गए तो बोलते हैं अरे क्या है, कुछ नहीं। 5 रुपये घट गए तो टेंशन ले लेते हैं। अरे भाई, कुछ समझो यार। क्या है, मार्केट ऐसे ही चलता है। यहाँ पर जो बड़ा पैसा है ना, वो आम आदमी को कभी बड़ा बनते नहीं देख सकता। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, उसको तो वैसे ही दबा दबा के मारने का पूरा प्रयास होता है, अगर आपने सावधानी नहीं बरती और आपने सही तरीके को नहीं चुना। आपको, किसको? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसको तो चक्कियों में पीसने की हालत कर देते हैं लोग, जिसके पास बड़ा पैसा है। आज पढ़ने लिखने के बाद 10,000 15,000 रुपये की नौकरी के लिए युवा भटकते फिर रहे हैं। कोई काम नहीं दे रहा है। ये समस्या पैदा हो गई है। अब काम नहीं दे रहा है का मतलब, कुछ लोग कहेंगे काम की कोई कमी नहीं, टैलेंट होना। अरे सबके पास एक जैसा टैलेंट होता। अब जो हाई फाई लोग हैं उनके पास तो वैसे ही पैसा आ जाएगा। भाई, वो मिडिल क्लास लोअर क्लास का मतलब ऐसे भी मान लो कि जो उच्च दक्षता प्राप्त नहीं है, क्या उनको जीने का हक नहीं है? उनके पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। और मार्केट में समस्या ये है कि जब तेज़ी की मार्केट चलती है ना, तो गिरने पर यकीन नहीं होता। जब मार्केट तेज़ चल रही होती है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता कि मार्केट गिर भी सकती है। और तब चढ़ती मार्केट में ऊंचे भाव पर हम और ख़रीदी करते हैं। कब करते हैं? जब मार्केट तेज होता है। और गिरती मार्केट में किसी को तेज़ी पर यकीन नहीं होता कि ये मार्केट जो गिर रही है वो कभी तेज होगी कि नहीं होगी, हमारा पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा। तो ये मेंटलिटी है जिसका असर सब पर पड़ता है। और मार्केट में इस गिरावट में ये भी होता है कि भाई बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालते हैं। एक तो एफआईस निकालते ही हैं, बड़ा पैसा वो अपने हिसाब से मैनेज करके चलते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर घाटे में बेच के निकल जाते हैं। ये सब होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मार्केट में बने रहें, पैसा बनेगा। चलिए कुछ कमेंट को लेते हैं। तो मैं कुछ कमेंट पर आता हूँ। तो आप, मेरे पास एक पहला कमेंट है नवनीत कुमार सर का। लिखते हैं, नमस्कार सर, क्या एसआईपी को बंद कर देना चाहिए या जारी रखना? बहुत गिरता जा रहा है मार्केट। देखिए, मार्केट गिरता जा रहा है, एसआईपी को बंद करना, पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से करें, अपने रिस्क के अनुसार करें। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं समझता हूँ एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम एसआईपी को जो अमाउंट है उसका अमाउंट कम कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एसआईपी बंद करने का। अरे जब महंगे में हमने माल ख़रीदा
तो सस्ते में तो हमको खरीदना चाहिए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर हम एसआईपी को एक एसआईपी भी मिस कर देते हैं तो क्या होता है। एक उदाहरण आपके सामने है, ये इसको एसबीआई स्मॉल कैप फंड लिया हूँ मैंने 2009 को 10 रुपये की एनएवी पर किसी ने 5,000 रुपये का इन्वेस्ट किया और वो 5,000 रुपये उस वक्त में 5,000 रुपये थे, लेकिन आज उसकी 5,000 रुपये की वैल्यू 76,476 रुपये है। कब? जबकि अभी मार्केट लगभग 10%, 12%, 15% गिरा हुआ है। उसके बाद भी इस 5,000 की वैल्यू आज की स्थिति में कितनी है? 76,000। तो इसी से आप समझ जाएं कि अगर आपने मान लेते कि इस जगह पे मार्केट गिर रहा है और आप ये 5,000 रुपये की एसआईपी अगर मिस कर देते तो आप 5,000 रुपये तो बचा लेते, लेकिन क्या ये 76,476 जो अभी गिरे मार्केट में दिख रहे हैं, हो सकता है जब मार्केट तेजी में था सितंबर के पहले तब ये शायद 80 या 85,000 रुपये रहे होंगे। तो इस तरह से अगर एक एसआईपी भी मिस होती है, अगर जो मार्केट में जो बुरे दिन होते हैं ना, वो अगर आपने 10 दिन मार्केट के 10 बुरे दिन, जिस दिन सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा, ऐसे 10 दिन भी अगर आप अपनी एसआईपी को मिस कर देते हैं तो आप लाखों रुपए का नुकसान अपना कर बैठते हैं। मगर मैं फिर कहूँगा, ये मोटिवेशनल बातें करना एक अलग चीज़ है, लेकिन पैसा आपका है। जब पैसा जाता है डर सबको लगता है, लेकिन आप अपने हिसाब से करें। अगर मैं आप में सामर्थ्य है, डर नहीं लगता है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट या एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। तो अगला कमेंट मेरे पास है मनोज सर का। मनोज सर लिखते हैं, सर मेरा पोर्टफोलियो मंथली एसआईपी रिव्यू करें 15 साल, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 5,000 बढ़िया है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ये भी बढ़िया फंड है सर, ये वो है ईएलएस फंड है ना, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज ये भी ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये भी ठीक, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ये भी ठीक, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये भी ठीक, निप्पॉन स्मॉल कैप 2000 ये आपकी एसआईपी चल रही है। समय कितना है आपका? 15 साल, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फंड है बैलेंस एडवांटेज। इसको 15 साल का टाइम है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते थे, मगर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी 29,000 रुपये महीने की एसआईपी चल रही है मनोज सर। अब ये 29,000 रुपये आप हर महीने जमा करते हैं और 15 साल तक करते हैं, और मैं मान लेता हूँ कि आपके इस पोर्टफोलियो ने, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न कम और ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैं अभी अगर 15 साल में 13% का रिटर्न ही मान के चलूँ और ये मानूँ कि आपकी एसआईपी 29,000 ही चल रही है, आप इसको कम या ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो 15 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो हो जाएगा सर 52,20,000 रुपये। अब ये 52,20,000 रुपये जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, और यदि मैं उसको 13% से कैलकुलेट करता हूं तो आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल सकता है वो हो जाएगा 98,17,219 रुपये। अब आपके जमा किए हुए इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखूं तो आपके पोर्टफोलियो का कार्पस वैल्यू तैयार होती है 1,50,37,219 रुपये। लेकिन ये 13% से, लेकिन यदि मार्केट ने 15% का रिटर्न दिया, जो हो सकता है इससे अधिक भी रिटर्न मिले हैं, यदि दिया तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,78,74,602 रुपये हो सकती है। मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, कंटिन्यू करें। सुभाष कश्यप सर ये लिखते हैं, सर 5,000 रुपये की एसआईपी करनी है, कौन से फंड में ठीक रहेगा 15 साल के लिए? योगेश गुप्ता सर भी लिखते हैं, सर मुझे एसबीआई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाकर भेजिए, 5 फंड, 1,000 महीने की एसआईपी, 5,000 निवेश करना है। देखिए योगेश गुप्ता सर, आप कह रहे हैं एसबीआई का ही म्यूचुअल फंड
अब अगर मैं आप मतलब एक ही एएमसी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि एक ही एएमसी के म्यूचुअल फंड में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है। आप सुभाष कश्यप सर और आपका कमेंट एक जैसा है, सिर्फ यह है कि आप एसबीआई के पूरे फंड चाह रहे हैं और इन्होंने ये नहीं लिखा है। मगर फिर भी मैं एक उदाहरण देता हूँ, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही बताए हुए फंड पे इन्वेस्ट करें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि यदि ये 5,000 रुपये महीने की एसआईपी मुझे करना होता, ये मेरा पैसा होता, तो मैं बंधन स्मॉल कैप में 2,000 रुपये महीने की एसआईपी करता, निप्पॉन मल्टी कैप में 1,000 रुपये की एसआईपी कर देता, एडलवाइस मिड कैप फंड में 1,000 रुपया महीना डाल देता और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000 रुपये की एसआईपी कर देता। इस तरह मैं हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी इस 4 म्यूचुअल फंड में करता। ये मेरा है, बाकी आप अपने हिसाब से करें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। जवाहर मिश्रा सर लिखते हैं, नमस्ते सर, मैंने 3,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड प्लान ग्रोथ में 15 साल के लिए की है, स्टार्ट कर दिया हूं, तो प्लीज़ बताएं मेरा प्लान सही है या नहीं। अब देखिए मेरे हिसाब से तो आपका प्लान बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप 3,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं और एक ही फंड में लगा रहे हैं। अगर आपको स्मॉल कैप ही लेना है तो भी मैं कहूँगा कि कम से कम स्मॉल कैप भी आप 3,000 रुपये में 2 लेते, लेकिन फिर भी मैं पूरे स्मॉल कैप लेने के लिए मना करूँगा। आपके पास 3,000 रुपये है तो आप एक स्मॉल कैप, क्योंकि आपको लग रहा है ना सही भी है, स्मॉल कैप लंबे समय में अच्छा रिटर्न देते, तो आप ये कर सकते हैं कि चलिए भाई स्मॉल कैप में आप 15,000 की एसआईपी कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में भी आप 3,000, यहाँ पर दोनों 3,000 को इसमें मिला के कर सकते हैं। ऐसे आप कम से कम 3 फंड में अपनी एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मेरे कहने पे कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, अपने रिस्क के अनुसार और अपनी रिसर्च के अनुसार इन्वेस्ट करें। बाकी आगे देखिए, ये डाटा विथ कंप्रेशन क्या है, इनके ऊपर से इनका कमेंट है, सर क्या इस समय जो मार्केट हालात हो गए हैं अभी नई एसआईपी करना चाहिए, प्लीज़ बताने। बिल्कुल करना चाहिए सर। ये जो समय है ना, जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है उनके लिए भी, और कोई अगर नई एसआईपी चालू करना चाहता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया समय है। लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया समय का मतलब अभी आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल आपको रिटर्न ना मिले। हो सकता है आपका खुद का पैसा कुछ कम हो जाए, लेकिन ये समय बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट का। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें उस समय में 200 रुपये की मिलती थी एक यूनिट, वो आज हो सकता है आपको 180 रुपये, 150, 160 रुपये मिल रही हो। तो ये बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट को शुरू करने का। बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से करें। इस वक्त में इन्हें भी सस्ती है, कर सकते हैं। वीना जोशी ये लिखते हैं, सर मैंने निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में ग्रोथ प्लान में 6 लाख रुपए लगा दिया आपने। अब देखिए आपको नुकसान कितना हो रहा है इस वक्त में, अप्रॉक्स 27% का। देखिए मार्केट तो गिर रहा है, जब मार्केट गिरता है तो सब गिरते हैं, हाँ कोई कम गिरता है कोई ज़्यादा गिरता है, लेकिन मैं मोमेंटम फंड की बात करूं, निफ्टी 50 मोमेंटम फंड, तो देखिए ये मोमेंटम फंड है। अब मोमेंटम का मतलब जिस शेयर में मोमेंटम दिखता है फंड मैनेजर को, वो अपना पैसा वहाँ लगाते हैं। तो इसमें यह होता है मोमेंटम फंड में कि जब मार्केट चढ़ता है, तेजी का मार्केट होता है, तो ये अच्छा रिटर्न बना के देते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो यही मोमेंटम फंड ज़्यादा गिरते हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, अब आपने एक ही फंड में इतना सारा पैसा लगाया है तो आपने कुछ सोच कर ही लगाया होगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा वीना जोशी जी। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। क्या है, पब्लिक में यूट्यूब में बहुत सारी बातें एकदम से खुल के नहीं बोली जा सकती, इसलिए मैं कई चीज़ें आप पर छोड़ देता हूं कि आप अपने हिसाब से करें। मैं सिर्फ एक आइडिया देता हूं, रिसर्च आप खुद करें।
हरेंद्र कुमार सर लिखते हैं, सर मेरा पोर्टफोलियो एसबीआई ब्लू चिप में 5,000, एसबीआई कॉन्ट्रा में 10,000, एसबीआई हेल्थ केयर फंड में 25,000, एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी में 10,000, एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल फंड में 10,000 और सभी लमसम में 1 महीने से स्टार्ट है। 1 महीने से आपने स्टार्ट किया है, 15 साल का समय आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया टाइम है 15 साल का। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से दूर रहें। और ये इस वक्त में आप देखें, आपने लिया एसबीआई का हेल्थ केयर फंड और हमारे ट्रंप चाचा फार्मा पर स्पेशल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अब ये ट्रंप चाचा इस फार्मा को कितना गिराते हैं वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से दूर रहना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से करें। मुझे ये 2 फंड अच्छे नहीं लगे, एसबीआई हेल्थ केयर और एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंस। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हरेंद्र कुमार सर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।